गुड़ के चीले हमें बनाने हैं अपनी किचन में आज। और गुड़ के मीठे चीले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गुड़ की एक बड़ी डली ली है। तकरीबन 200 ग्राम के आसपास ये गुड़ है। और इसको अब हम इसका जो गुड़ का पानी है वो तैयार करेंगे। तो गुड़ का पानी तैयार करने के लिए मैंने गैस पे इसे रख दिया है और ये 1 कप पानी लिया है ताकि पूरी गुड़ की डली जो है वो अच्छे से इसमें पिघल जाए और गुड़ का पानी बन जाए। तो इसको ज्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गुनगुना पानी ही रखना है। गैस को अभी हमने फुल पे कर रखा है ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो गैस हमने बंद कर दी है और अब इसको हमने नीचे रख के इसको ऐसे स्पून से मिक्स करना है ताकि जो भी छोटा मोटा गुड़ की जो डली का थोड़ा सा पोर्शन बचा है वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। तो गुड़ का ये पानी रेडी हो गया है और अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा, जिसकी हम चपाती बनाते हैं। उसी से बनेंगे हमारे गुड़ के मीठे चीले या फिर गुड़ के मीठे पुए। तो इस तरह के बोल से भर के मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है और इसको मैं डाल रही हूं इसके अंदर। तो पहले एक बोल भर के डाला था और अब ये दूसरा बोल में ले रही हूं, लेकिन ये थोड़ा सा खाली है ऊपर से। तो तकरीबन पौना कप यहाँ पर आटा में ले रही हूं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये जो इसकी गुठलियां हैं उनको अच्छे से मैश करना है। और अभी थोड़ा सा गाढ़ा है ये, तो इसको हम हल्का सा पानी इसमें ऐड करेंगे ताकि चीले के हिसाब से थोड़ा सा पतला बैटर होना चाहिए, ताकि जब हम इसे फैलाएं अच्छे से तवे पे तो ये फैल भी जाए। क्योंकि गाढ़ा होगा तो आप इसको स्प्रेड करने में, फैलाने में दिक्कत होगी। क्योंकि ये गुड़ के चीले हैं या गुड़ के मीठे चीले हैं तो इसमें चीनी डालने की कोई जरूरत नहीं है। गुड़ ऑलरेडी मीठा होता है और ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें हमने चीनी नहीं बल्कि हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा जो बैटर है ये देखिए इस तरह का रेडी हो गया। इतना पतला आपको रखना है, गाढ़ा नहीं रखना है। सो कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी जरूरी है। चीला बनाने के लिए हल्की सी घी की ग्रीसिंग आप कर लीजिए। नॉनस्टिक तवा ले लीजिए ताकि कुछ भी चिपके ना। और घी की ही ग्रीसिंग की जाती है, इसमें आप तेल का इस्तेमाल ना करें, आप इसमें घी का ही इस्तेमाल करें तो स्वाद ज्यादा अच्छा होगा। सिम आंच पे इसे पकाना है। और ये बहुत ही नाजुक आटा इसे कहा जाता है क्योंकि गुड़ बहुत ज्यादा स्टिकी होता है, चिपकता है। तो जैसे मैदा के और बेसन के चीले हम बनाते हैं वो बड़ी जल्दी बन जाते हैं, फटाफट बैटर पूरा फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। बट इसके बैटर को पूरा स्प्रेड करने में भी थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि थोड़ा स्टिकी होता है, गुड़ थोड़ा चिपकता है। तो इसलिए बड़ा नाजुक आटा कहा जाता है इसे। बड़ी नजाकत होती है इस आटे में। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं आज अपनी किचन में गुड़ का चीला, गुड़ का मीठा चीला या फिर गुड़ के मीठे पुए, आप जो इसे बोलना चाहें। लेकिन ये बहुत हेल्दी और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो ये देखिए हल्का हल्का साइड से इसका कलर जो है वो चेंज होने लगा। जैसे जैसे ये सिकता जाएगा इसका जो पूरा कलर है वो आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए अब ये पूरा अच्छे से पक चुका है नीचे से और इसकी जो ऊपर की जो लेयर है वो आप देखिए बिल्कुल सूख चुकी है, यानी ये सिक चुका है नीचे से। और इसको हम कर देंगे टर्न। तो ये देखिए बहुत अच्छी सी ब्राउनिंग इसमें आ गई है और सिकने में बहुत सारा टाइम भी नहीं लगता। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे हल्का सा घी। तो ऊपर से सिक चुका है, नीचे से भी इसे हम सेक रहे हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सिक चुका है, ये बहुत सारा टाइम नहीं लगता है इसको सिकने में। वाह कितनी अच्छी ब्राउनिंग आई है। तो एक तरफ अच्छे से सिक चुका है और नीचे भी हम इसको सिम आंच पे अच्छे से सेकेंगे ताकि कच्चा ना रहे। तो इसको देर तक नहीं इसको सेका जाता है क्योंकि बड़ा जल जाता है ये, अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया तो उसको थोड़ी ही देर में ये बहुत अच्छे से दोनों तरफ से सिक जाता है। और ये देखिए नॉनस्टिक तवे पे बना रहे हैं तो चिपक भी नहीं रहा है। तो अब इस चीले को भी हम अपनी प्लेट में सर्व कर लेते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया सा चीला बनाया है। इस तरह के चीले जब भी शाम में आपको बनाना है, सुबह सुबह कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, आप बनाइए क्योंकि ये गुड़ के चीले हैं और बहुत ज्यादा हेल्दी और बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। तो गुड़ का जो नेचुरल कलर है वो यहाँ पे आ गया है। तो सारे गुड़ के चीले हम ऐसे ही फटाफट बना लेंगे और इसको इस तरह से हल्के हाथों से स्प्रेड करेंगे। जल्दी जल्दी इसे फैलाना है कि थोड़ा भी डिले आप करेंगे तो फिर वो नीचे चिपक जाएगा। उसके बाद उसको स्प्रेड करने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो जैसे ही आप बैटर डालें वैसे ही इसको जल्दी जल्दी स्प्रेड करना है।
तो नॉनस्टिक तवे पे बनाने का ये फायदा है कि ये चीला चिपकेगा नहीं, क्योंकि अगर आप लोहे के तवे पे या एल्यूमिनियम के तवे पे बनाएंगे तो बैटर नीचे चिपक जाएगा। तो ये नीचे से तकरीबन 2 मिनट के आसपास हमने इसे सेका है। ये है हमारा गुड़ का मीठा चीला। जरूरी नहीं कि आप इसे गर्मा गर्म खाएं, वैसे गरम गरम भी खाएंगे तो अच्छा लगेगा, और अगर बना के रख देते हैं आप, कुछ लोगों को बाद में खाना है, तो ठंडे खाने में भी ये बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। तो जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे, आप इस तरह की डिशेस जरूर अपनी किचन में बनाएं, क्योंकि ये बहुत हेल्दी भी है, बहुत जल्दी बन भी जाता है, और इससे फैट भी नहीं बढ़ता। तो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। तो दोनों तरफ बड़ी अच्छी सी ब्राउनिंग हो गई है, और मैंने इसको बहुत अच्छे से टॉस भी कर लिया है। बहुत ही यमी, बहुत ही स्वादिष्ट। और चलिए इसे भी हम अपने गुड़ के चीले वाली प्लेट में जल्दी से सर्व कर लेते हैं। वाओ! तो ये हमारा चीला गुड़ का रेडी हो गया है। दोनों तरफ से ये बहुत अच्छे से हमने सेक लिया है। इसे सेकना है आपको घी के साथ। सो ये है खूबसूरत सा गुड़ का चीला। इसे आप बनाइए, और जब जब आप इसे खाएंगे तब तब बस आप यही सोचेंगे कि कब बनाएं वापस से जल्दी से गुड़ के चीले, क्योंकि आप बनाएंगे और बस आप खाते ही रह जाएंगे। आपका बार बार मन करेगा गुड़ के इन बहुत ही बढ़िया से यमी टेस्टी हेल्दी चीले को खाने का। तो बाकी चीले भी ऐसे ही हम बनाएंगे। हमारा एक और गुड़ का चीला बनके हो गया है रेडी। सो आखिरी में जितना बैटर बचा था वो मैंने सारा डाल दिया, और ये देखिए हमारा सबसे बड़ा गुड़ का मीठा चीला हमने पूरे नॉनस्टिक पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। सो इतने बड़े चीले भी अगर आप बनाना चाहें ना, तो ये देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे स्प्रेड हो गया है। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये सिक चुका है। बहुत बढ़िया सी ब्राउनिंग, बहुत अच्छा सा सिक चुका है। बड़े साइज का हमारा गुड़ का ये मीठा चीला। सो कैसी लगी आपको हमारे गुड़ के चीले की ये रेसिपी? अगर पसंद आई है तो बस अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। जो बेल वाला आइकन है उसे भी आपको क्लिक करना है, हिट करना है, ताकि जो भी रेसिपीज मैं डालती हूँ ना, वो फटाफट से आप तक पहुंचे और आप उसे देख पाए और अपना फीडबैक दे पाए। मुझे पता तो चले कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। मेरा फेसबुक पेज है, आप प्लीज उसे लाइक कीजिए। और इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और लिंक्डइन पर हूँ। आप वहां भी मुझे भावना चौधरी के नाम से सर्च कर सकते हैं। स्पेलिंग होगी BHAVANA। चौधरी के लिए आपको लिखना है CHOUDHARY। ये मेरी आईडी है, इसी नाम से सर्च कीजिए और प्लीज मुझे वहां पर फॉलो कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे गुड़ के इस मीठे चीले की रेसिपी को देखने के लिए और पसंद करने के लिए। ये है हमारा बड़ा सा गुड़ का मीठा चीला।